भारत की राजनीति में कुछ वर्षों में अगर किसी नेता ने सबसे तेजी से अपनी पहचान बनाई है, हिमंता बिस्वा शर्मा। एक समय कांग्रेस के रणनीतिकार माने जाने वाले हिमंत आज बीजेपी के सबसे बड़े आक्रामक, सबसे प्रभावशाली और सबसे भरोसेमंद मुख्यमंत्रियों में से गिने जाते हैं। लेकिन अब सवाल इतना ही नहीं कि वो असम के बड़े नेता हैं, सवाल ये भी है क्या हिमंत बिस्वा शर्मा अब योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस जैसे राष्ट्रीय राजनीति की बड़ी हस्तियों की बराबरी कर चुके हैं। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम समझेंगे कि हिमंत बिस्वा शर्मा का राजनीतिक सफर और बीजेपी में उनका कद, पूर्वोत्तर की राजनीति में उनकी पकड़ और हिंदुत्व की राजनीति में उनकी भूमिका क्या है। क्या बीजेपी उन्हें भविष्य के राष्ट्रीय चेहरे के रूप में देख रही है? नमस्कार, आदाब, मैं हूं तकसीम खान, आप देख रहे हैं ग्रेक्स न्यूज। भारतीय जनता पार्टी में आज कई बड़े चेहरे हैं। कोई हिंदुत्व का पोस्टर बॉय है तो कोई विकास मॉडल का चेहरा, कोई संगठन का सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी है। लेकिन सबके बीच एक ऐसा नेता है जिसने सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि पूरे पूर्वोत्तर की राजनीति का समीकरण बदल दिया है। नाम है हिमंत बिस्वा शर्मा। तेज बयान, आक्रामक राजनीति, चुनावी रणनीति और विरोधियों पर सीधा हमला, ये सारी चीजें उनकी पहचान बन चुकी है। क्या बीजेपी को अब उत्तर भारत में योगी और पश्चिम भारत में फडणवीस की तरह पूर्वोत्तर में अपने नया सुपरस्टार मिल गया है? हिमंत बिस्वा शर्मा का राजनीतिक करियर कांग्रेस से शुरू हुआ था। वो असम में कांग्रेस के सबसे मजबूत नेताओं में गिने जाते थे। कहा जाता था कि असम में कांग्रेस की सरकार चलाने के पीछे असली राजनीतिकार हिमंता ही हैं। लेकिन फिर साल आया 2015। कांग्रेस नेतृत्व से नाराज होकर हिमंता ने पार्टी छोड़ दी और बीजेपी का दामन थाम लिया। यहीं से शुरू हुआ उनकी नई राजनीतिक यात्रा। बीजेपी ने उन्हें सिर्फ शामिल नहीं किया बल्कि उन्हें पूर्वोत्तर में पार्टी विस्तार की बड़ी जिम्मेदारी भी दी। और हिम्मत ने वो कर दिखाया जो बीजेपी लंबे समय से नहीं कर पाई थी। एक समय था जब पूर्वोत्तर भारत में बीजेपी की मौजूदगी बेहद सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे असम, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और दूसरे राज्यों में बीजेपी की ताकत बढ़ने लगी। इसके पीछे सबसे बड़ा नाम माना जाता है हिमंत बिस्वा शर्मा। उन्होंने गठबंधन बनाए और स्थानीय नेताओं को जोड़ा और क्षेत्रीय पार्टियों से समझौता किए और बीजेपी को पूर्वोत्तर में मजबूत कर दिया। यही कारण है कि उन्हें कई राजनीतिक विश्लेषण नॉर्थ ईस्ट का चाणक्य भी कहा जाता है। अब सवाल आता है कि आखिर हिमंत बिस्वा शर्मा की तुलना योगी आदित्यनाथ से क्यों हो रही है? इसके पीछे कई कारण हैं। आक्रामक हिंदुत्व, योगी आदित्यनाथ की तरह हिमंता भी हिंदुत्व के मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं, चाहे मदरसा का मुद्दा हो, जनसंख्या नियंत्रण हो, धर्मांतरण हो या फिर अवैध घुसपैठ। हिमंता हमेशा बेहद आक्रामक अंदाज में दिखाई देते हैं। योगी की तरह हिमंता ने भी खुद को एक सख्त प्रशासक के रूप में पेश किया है। असम में अपराध, अतिक्रमण और अवैध घुसपैठ के खिलाफ उनकी कार्रवाई लगातार चर्चा में रही है। हिमंता बिस्वा शर्मा सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं। उनके बयान अक्सर राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन जाता है। ये वही शैली है जिन्हें योगी आदित्यनाथ की राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा चेहरा बनाया गया है।